Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, unit number 25 में से जो important topics हमने अभी तक understand किए हैं और जो हम पढ़ चुके हैं उनमें एक और topic का इजाफा कर रहे हैं. These are ecological pyramids. अब students, ये जो ecological pyramids या ecological pyramids हैं, बुनियादी तौर पे ये एक ऐसी illustration है, ऐसी explanation है कि जिसके ज़रिए हम अपनी studies को आसान कर लेते हैं. Alright? बिल्कुल उसी तरह के जैसे आपको किसी मैदानी इलाके में पौधे गिनने के लिए भेज दिया जाए तो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी पेश आए. इसी तरह अगर आपको किसी पहाड़ी इलाके में दरख्त गिनने के लिए भेज दिया जाए तो फिर भी बहुत मुश्किल हो सकती है. इसी तरह अगर आपको ये कहा जाए कि फ़लाँ पहाड़ों के अंदर जो एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनको काउंट करके आओ तो शायद इस हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है. लेकिन इन सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, पढ़ने के लिए इकोलॉजिस्ट ने और नेचुरलिस्ट ने एक यूनिफॉर्म, एक छोटा सा कन्फाइंड पैटर्न निकाला हुआ है जिनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ऑलराइट, अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इनको भी हमने स्टडी करना है. सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन्ड टू शो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम. अब ये तीनों चीजें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि कभी भी हम जानदारों का जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ पौधे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कुछ इस तरह के जानवर हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर कोई और एनिमल्स की पॉपुलेशन है जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली टर्शरी कंज्यूमर्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं. इसका मतलब ये है कि ये जानदार किसी ना किसी सूरत में आपस में जुड़े हुए हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुक जो है वो ये है कि खुराक के लिए कोई एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई एक पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नजर आती है और जो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हैं उनको खाने के लिए कोई और कंज्यूमर्स भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं अनटिल और अनलेस के हम ट्रू कार्निवोर्स तक पहुंच जाएं. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनके जो इंटरेक्शंस हैं वो भी हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन्हीं को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने ये आइडिया प्रपोज किया था कि आप बजाय इसके कि पूरे एक मैदानी इलाके को या पूरे एक पहाड़ी इलाके को गिनती करके पौधे या जानवरों को काउंट करें, आप उनके रिलेशनशिप्स निकालें, आप उनकी कंज्यूम्ड एनर्जीज निकालें, आप उनके अंदर पैदाशुदा बायोमास को कैलकुलेट करें तो आपको वहां की डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन की स्टडीज में मजीद आसानी हो सकती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप जो अगली बात याद रखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एट द बेस ऑफ पिरामिड्स यू विल फाइंड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप कोई इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना शुरू करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी ना किसी सूरत में एक एनर्जी का रिलेशनशिप है बीच में. तो जहां भी एनर्जी का रिलेशनशिप होगा वहां पे प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो वाहिद ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो केमिकल एनर्जी फिर फर्दर आगे ट्रांसफर होती चली जाती है टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. तो इस वजह से एट द बेस ऑफ एवरी ecological pyramid you will find producers. All right students, different trophic levels above producers represent their dependence on the producers. इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोस्टली हर्बीवोर्स. तो जो हर्बीवोर्स हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं. फिर जो हर्बीवोर से ऊपर वाला ग्रुप है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में चले जाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में चले जाएंगे और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो हमें पता चलेगा कि वो लेस डिपेंडेंट है ऑन प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर लेस डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका प्रोड्यूसर से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स जिनका प्रोड्यूसर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद था. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह जो जो ट्रॉफिक लेवल्स ऊपर चलते चले जाएंगे तो एनर्जी और बायोमास और प्रोडक्टिविटी वगैरह इसमें भी कमी आती चली जाएगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टाइप आपने अंडरस्टैंड करनी है और जो याद रखना है, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज योर पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास के लिए जो ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्लॉट हमें नजर आता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं इट इज पिरामिड ऑफ बायोमास. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. इसका मतलब क्या है, जब आप स्टडी कर रहे हैं उस वक्त किसी एक खास एरिया में खास वक्त पे जितने भी जानदार मौजूद हैं उनके अंदर जो टोटल कंटेंट है बायोलॉजिकल
जो उनके अंदर बायोमास छुपा हुआ है, उसको अगर हम एक प्लॉट पे रिप्रेजेंट करें तो वो बनेगा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड की कौन सी टाइप? द पिरामिड ऑफ बायोमास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसकी मेजरमेंट के लिए आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टेटमेंट, यू कैन मेजर द बायोमास थ्रू ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर और कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये वाली बात भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ वॉल्यूमेट्रिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ग्राम्स पे लेके जा रहे हैं, और अगर हम एनर्जी को बीच में से निकालना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे उसको। Each trophic level is dependent on the lower level for energy and energy is lost at every level, so very little remains at the top. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो इस तरह से कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, अभी हमने कहा था कि वो हर पिरामिड की बेस पे नजर आएंगे। अगर प्रोड्यूसर सबसे नीचे हैं तो क्या उनकी अपनी कोई रेस्पिरेशनल या मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है? उन्होंने खुद से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो सारी उन्होंने अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर नहीं करनी, बल्कि कुछ उसमें से खुद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और जो बच जाएगी उस एनर्जी को फिर आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूसर। ऑलराइट, प्रोड्यूसर्स ने जो एनर्जी स्टोर की हुई थी उसमें से कुछ को इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जो बचेगी उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम किसी भी पिरामिड पे ऊपर की जानिब ट्रेवल करते चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी में भी कमी वाक़ होना शुरू हो चुकी हुई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स हैं हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, इनको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स जो हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स की मौजूद हैं उसमें हम स्टडी करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने तादाद कैलकुलेट करनी है, और तादाद कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम टाइम और सेम एरिया भी स्पेसिफिक होना चाहिए, तब जाके हम एवरेज निकाल सकते हैं। अगर हम ये समझें कि पॉपुलेशन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, तो वहां पे तो हम एवरेज निकालेंगे और फटाफट हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर ट्रॉफिक लेवल को। जो सबसे पहले पॉपुलेशन आएगी वो प्रोड्यूसर्स की होगी, और प्रोड्यूसर्स के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर्स की डिफरेंट टाइप्स आती चली जाएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कितने प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, कितने सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, कितने टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और उनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी चीजें हम इस पिरामिड के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ herbivores that are primary consumers to first level carnivores, secondary consumers to second level carnivores, tertiary consumers and so forth। जितनी लंबी फूड चेन होती चली जाएगी या जितनी कम्प्लेक्स फूड वेब होती चली जाएगी, आप इन ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप्स को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? इट इज पिरामिड ऑफ नंबर। ये भी इकोलॉजिकल पिरामिड की सेकंड टाइप है जो आपने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। देन वी हैव द थर्ड टाइप एंड इट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इसके नाम से भी अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर हमने तवानाई को कैलकुलेट करना है। ना सिर्फ कैलकुलेट करना है बल्कि साथ ही साथ हमें यह भी पता चलेगा कि प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स तक, ऊपर वाले तमाम ट्रॉफिक लेवल्स तक जाते जाते एनर्जी में क्या तब्दीली आती है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता देता हूं कि कोई भी ट्रॉफिक लेवल जो मौजूद होता है किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द एनर्जी अपनी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर लेता है। अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसमें से एक ट्रॉफिक लेवल अगर हम निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर से 90% एनर्जी तो उसने खुद यूटिलाइज कर ली हुई है, बाकी फिर 10% आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो आप खुद से अंदाजा लगाएं कि अगर फूड चेन लंबी होती चली जाए तो सबसे ऊपर जो कंज्यूमर्स मौजूद होंगे वो इस तरह के होने चाहिए जो कम से कम एनर्जी को यूटिलाइज करके भी जिंदा रह सकते हो, और जो सबसे नीचे डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़े हुए होंगे वो इस तरह के कंज्यूमर्स होंगे कि जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा हैवी बॉडीज वाले हर्बीवोर्स आपके ज़हन में आ जाने चाहिए, जस्ट लाइक द एलिफेंट्स वगैरह और बफेलोज। इनको अगर हम देखते हैं तो खाते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ बायोमास की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, अपनी एनर्जी के लिए बहुत कुछ ले रहे होते हैं। लेकिन अगर इनको फर्दर अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर किया जाएगा, कोई और कार्निवोर अगर इनको आके खा जाए,
तो शायद वो 100% एनर्जी जो हर्बीवोर के पास थी उसमें से कुछ हिस्सा ही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है इट एक्सप्लेन्स द ट्रिकलिंग ऑफ द एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।